हाँ जी, नमस्कार जी। कैसे हो सब लोग? बढ़िया, मज़े में। तो हम अपने आगे की कड़ी को बढ़ाते हैं और आगे का जारी रखते हैं अपना काम। अब देखो, हाँ, सबसे पहले मैं एक कमेंट के द्वारा एक मेरे भाई ने ही पूछा था कि सर स्वर 12 होते हैं, 11 नहीं होते हैं। तो उसकी बात कर लेते हैं कि स्वर 11 होते हैं, 12 होते हैं। स्वर भैया 11 ही होते हैं, स्वर 12 नहीं होते। अब आप कौन सा स्वर लेके आ रहे हो वो नहीं पता मुझे, लेकिन शायद यही स्वर लेके आ रहे होंगे। आपने लिखा भी नहीं ऐसा कुछ कि सर ये वाला स्वर है, ये री वाला ही स्वर लेके आ रहे होंगे आप। तो ये जो री वाला स्वर है, वैसे तो ये छोटी री है, तो री वाला जो स्वर है ये क्या है, ये संस्कृत भाषा से आया हुआ है। ये संस्कृत भाषा से आया हुआ है और ये क्या है, तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है। अब ये देखो, ये क्या है, र है। अब इसमें देखो, अपन बोलते हैं तब उच्चारण क्या निकलता है अपना, री निकलता है। तो री क्या है अपना, स्वर थोड़ी है कोई री तो व्यंजन है। री क्या है, व्यंजन है भाई, र। और उसके बाद में क्या है, ई। इनसे ही तो बना है ये भाई, इनसे ही तो बना है री, ठीक है। तो ये र हो गया, ये ई हो गया। तो ये संस्कृत से भाषा से आया हुआ क्या है, एक तत्सम है, तत्सम रूप का एक व्यंजन है ये, जो हिंदी भाषा में आने के बाद में व्यंजन के रूप में काम में आने लग गया है इसके, ठीक है। ये बात है इस री की। ये र होता है, ये ई होता है। अब जिस प्रकार से एक अपन लिखते हैं, क्या कौन से वाला, ये लिखते हैं, ठीक है। ये वाला भी सही है, एक ये भी लिखते हैं अपन, आजकल इसको भी सही मानने लग गई, ठीक है भाई। ये भी ऋतु है, ये भी ऋतु है। तो ये र वाला, तो ये र भी, र और ई से ही तो बना है, ये र और ई से ही तो बना है। तो इसको स्वर कैसे मानेंगे, इसको तो व्यंजन होगा। अगर आपने इसकी बात की है कि सर इसमें री भी आएगा, तब ये स्वर आपके कितने होते हैं, 12 होते हैं। पहली बात तो ये हिंदी की व्याकरण है, इससे तो अपने का कोई काम भी नहीं था, ठीक है। उसके बावजूद भी अपने लिपि में तो 10 होते हैं स्वर, अपने को तो उससे मतलब है, ठीक है। अब ये देखो 12 स्वर होते हैं, मैंने आपको बताए थे 11, एक उसने बढ़ा के बता दिए भाई, मेरा जो भाई है उसने कमेंट के द्वारा बताया कि सर 12 स्वर होते हैं। तो एक उसने बताया, तो ये री वाला ही बताया होगा शायद। तो ये जो री वाला है, ये क्या है, ये संस्कृत भाषा से आया हुआ है, जो प्राचीन काल से बोला जा रहा है, और तत्सम रूप है ये इसका, ठीक है। जैसा है वैसा का वैसा ही आज भी ये इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। और अगर री की बात करते हैं तो री ऋतु लिखते हैं, ये वाला भी सही है, और आजकल इसको ऐसे भी लिखने लग गई, ठीक है। तो ये दोनों ही सही है। अब ये री किससे बना है, री किससे बना है, र और ई से बना है। तो र और ई, र क्या अपने पास में व्यंजन है, र तो व्यंजन होगा, ये तो स्वर तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब पहली बात तो ये वाली थी स्वर वाली कि सर स्वर 12 होते हैं, ठीक है, एक बात तो ये थी। अब दूसरी बात ये, किसी बुक में उसने देखा होगा कि 12 स्वर होते हैं। तो एक बात बता दूं मैं आपको कि जब हिंदी सम्मेलन होते हैं तो उनमें क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान आते हैं, और उन विद्वानों में से क्या होता है, अलग अलग पक्ष होते हैं, अपने अपने पक्ष रखते हैं, और उन पक्षों के द्वारा कभी तो क्या है, व्यंजनों की संख्या, जिसका पलड़ा भारी होता है तो वो क्या है, व्यंजनों की संख्या कभी तो वर्णों की संख्या कभी तो 48 बता दी जाती है, कभी 52 मतलब कुछ जोड़ दिए जाते हैं, कभी हटा दिए जाते हैं, जब भी हिंदी सम्मेलन होता है तो उनमें, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से तो स्वरों में भी कभी 12 हो जाते हैं, कभी 11 होते हैं, लेकिन मूल रूप से जो स्वर होते हैं वो 11 ही होते हैं। मूल रूप से जो स्वर होते हैं वो 11 ही होते हैं। री कोई स्वर नहीं होता है, री व्यंजन होता है। री के टुकड़े करके देख लो आप, ये र है और ये क्या है, ई है, ठीक है। तो इसको र और ई से बनाया, तो र कोई स्वर थोड़ी है, र तो व्यंजन है, र स्वर थोड़ी है, र तो व्यंजन है, ठीक है। तो ये री वाली चर्चा है, ये मेरे हिसाब से ये ऐसे ही होगा, हिसाब से कि करेक्टली ऐसे ही होगा, ठीक है। तो ये बात है अपनी, ठीक है। अब दो बातें बताई मैंने आपको कि र है वो र और ई से बना है, री भैया कोई स्वर नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात वो हिंदी सम्मेलन वाली मैंने बताई थी आपको कि क्या अलग अलग विद्वान होते हैं, और वो क्या उनके पक्षों का गुट होता है, जिसका पलड़ा भारी होता है, वो तो अगर उस वर्ण को हटाना चाहते हैं, जुड़वाना चाहते हैं, तो उसको हटा देते हैं या जोड़ देते हैं, ठीक है। इंग्लिश वाले व्यंजन, अपने इंग्लिश वाले व्यंजन ये वाले 26 है, तो ये फिक्स है, इनमें कभी भी कोई भी चेंजिंग नहीं हुई, आज तक चेंजिंग नहीं हुआ इसमें, ठीक है। और हिंदी वालों में क्या है, कुछ प्रत्येक साल उसमें क्या बदलाव होता रहता है। तो जो मूल रूप से अपने स्वर है वो 11 ही होते हैं भैया।
और जो अपने आशुलिपि में जो स्वर है वो होते हैं 10 अपने पास में। ठीक है, यहां तक अपनी बात होती है कंप्लीट। अब अपन ने आगे जो पीछे वाले पढ़ा था, अपन ने क्या पढ़ा था, व्यंजन पढ़ लिए थे अपन ने, स्वर पढ़ लिए थे अपन ने। ठीक है भाई, शब्द बनाना नहीं सीखा था हमने, व्यंजन भी पढ़ लिए थे और स्वर भी पढ़ लिए थे, और शायद मुझे ऐसा लगता है आपने उनका अभ्यास भी कर लिया होगा। तो व्यंजन और स्वर ये हमने पढ़ लिए थे। व्यंजनों को हमने 3 भागों में बांटा था, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी और अग्रगामी। कुल संख्या व्यंजनों की अपने पास में 31 थी, जिसमें से 21 अधोगामी में थे, अग्रगामी में अपने पास 7 थे, ऊर्ध्वगामी में 3 थे। स्वरों को भी हमने कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में बांटा था, प्रथम स्थान स्वर, द्वितीय स्थान स्वर और तृतीय स्थान स्वर। ठीक है, फिर हमने उनके चिन्ह देख लिए थे, इनके चिन्ह कौन कौन से होते हैं। प्रथम स्थान स्वर में 3 स्वर आते हैं, द्वितीय स्थान स्वर में 3 स्वर आते हैं, तृतीय स्थान स्वर में 4 स्वर आते हैं। ठीक है, यहां तक अपनी बात कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, और मैंने उसके बाद में ये भी बता दिया था कि प्रथम स्थान कहां लगाए जाते हैं, द्वितीय स्थान कहां लगाए जाते हैं और तृतीय स्थान कहां लगाए जाते हैं। यहां तक अपनी बात है वो कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद में आगे वाले जो अब हम कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे वो कौन सी जोड़ेंगे, शब्द की जोड़ेंगे। कौन सी जोड़ेंगे, शब्द की जोड़ेंगे। शब्द बनाना सीखेंगे कि शब्द में स्वर कैसे लगता है। ठीक है, अब जो मैंने तथ्य आपको लिखवाए थे पीछे, वो तथ्य यहां पर काम में आएगा भी शब्द में। ठीक है, तो उसको देखते हैं अपन कि वो क्या क्या है। अब देखो आगे शब्द वाला देख लेते हैं अपन। पहले आज शब्द ही बनाना सीखते हैं कि कैसे शब्द बनाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर पहली बात तो ये है कि अगर संधि नहीं आती है तो एक बार संधि विच्छेद करना देख लेना भैया कि किस तरीके से संधि विच्छेद किया जाता है। ठीक है, वैसे तो सबको आते होंगे क्योंकि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो आप, तो ये तो छोटी मोटी बातें हैं, संधि विच्छेद करना और ये। अब ये देखो कमल, अब मैंने एक शब्द लिखा, मान लो यहां पर मैंने एक शब्द लिख दिया कमल। ठीक है, अब इसमें कमल लिखा है, अपन बात कर रहे हैं आशुलिपि की। ठीक है, हिंदी व्याकरण की बात नहीं करें, हिंदी व्याकरण को तो क्या है अपन तुलना करके लेके आ रहे हैं, फिर उसका संश्लेषण करके हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये मैंने एक शब्द लिखा कमल। कमल का अगर मैं ये बात करूं कि इसमें वर्णों की संख्या कितनी है, इसमें वर्णों की संख्या कितनी है, तो इसमें वर्णों की संख्या अपने पास में कितनी है, 6 वर्ण है अपने पास में। कितने वर्ण है, 6 वर्ण है अपने पास में। ठीक है, 3 तो व्यंजन और 3 ही स्वर है। अब वो कौन से है 3 व्यंजन, ये देखो कै वाला है, कै को हटा दूंगा मैं तो इसमें क्या ऐ स्वर है। उसके बाद में मैं है तो ये मैं आ गया, मैं में से स्वर निकाला ए आ गया, और उसके बाद में ल है, ल में से स्वर निकाला ए आ गया। अब गिन लो इनको, 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। 3 अपने पास में स्वर है और 3 अपने पास में क्या है, व्यंजन है। तो शब्द के अपने अगर वैसे नहीं तो अपन कॉपी में कर सकते हैं, एक बार के लिए अपने दिमाग में टुकड़े होने जरूरी है। ठीक है, इसमें कौन सा स्वर है कौन सा नहीं है। उसके बाद में अब इसको आशुलिपि में लिखने का प्रयास करते हैं अपन। ठीक है, आशुलिपि में लिखने का प्रयास करते हैं। पहले हम छोटे शब्द ले लेते हैं कि छोटे शब्द कौन कौन से हैं। जिस प्रकार से मैंने एक छोटा शब्द ले लिया, एक छोटा शब्द ले लिया मैंने देश, एक छोटा शब्द ले लिया देश। ठीक है, ये अपनी कॉपी क्या है, आधार रेखा है। ये अपनी कॉपी क्या है, आधार रेखा है। अब ये आधार रेखा है, तो ये वाला तो व्यंजन द था। ये द मैंने 3 भाग बताए थे आपको व्यंजनों के, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी और अग्रगामी। अधोगामी वाले में आता है द अधोगामी में वाले में आता है। और द का चिन्ह क्या है अपने पास में, ये वाला। द का चिन्ह कौन सा अपने पास में, ये वाला था द का। और जिस प्रकार से तय था, ये वाले थे अपने, ये तो वाले थे, तो इनके चिन्ह ये वाला था, फिर ये और फिर ये हल्का था, ये भी हल्का था, ये गहरा था, ये भी गहरा था अपने पास में। तो अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, गहरा करके लिखेंगे। अगर इसको अपन ने हल्का करके लिख दिया तब ये क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा। और गहरा करके लिखेंगे तब ये क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। अब देखो इसमें स्वर देख लेते हैं पहले तो कि द में कौन सा स्वर लिखा हुआ है, द में कौन सा स्वर है। ठीक है, तो द में कौन सा स्वर है, ये वाला स्वर है। द में कौन सा स्वर है, ये वाला स्वर है। अब ये वाला स्वर था अपने पास में, तो ये हमने स्वरों को 3 भागों में बांटा था, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान। प्रथम स्थान वाले में कौन से स्वर थे अपने पास में, आ, आई और ओ, औ। ये वाले स्वर थे अपने पास में। द्वितीय स्थान वाले में मिलता है क्या, ये देखो एक बार, द्वितीय स्थान वाले में ए, ए, ओ मिलता है द्वितीय स्थान वाले में। तो द्वितीय स्थान वाले को मैंने क्या लिखवाया था आपको कि द्वितीय स्थान वाले आधार रेखा के ऊपर लिखे जाते हैं। मतलब आधार रेखा के इनके लिखने के आधार पर इनके 3 स्थान होते हैं। एक तो होता है ऊपर वाला,
एक होता आधार रेखा के स्पर्श करते हुए और एक होता आधार रेखा को काटते हुए। अब ये देश अपने पास में ये द्वितीय स्थान वाला है, तो प्रथम स्थान वाला शब्द के प्रारंभ में जो वर्ण है, शब्द के प्रारंभ में जो वर्ण है वो क्या है, शब्द के प्रारंभ में वर्ण ए है अपने पास में, और वो क्या है, द्वितीय स्थान वाले। तो प्रथम स्थान वाले तो कहां लिखे जाते हैं, आधार रेखा से ऊपर आता है। प्रथम स्थान वाले व्यंजन का आते हैं आधार रेखा से, अपनी जो कॉपी की लाइन होती है उससे ऊपर लिखा जाता है शब्द का पहला वर्ण। उसके बाद में आगे वाले जुड़ते जाते हैं, कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है। द्वितीय स्थान वाले आधार रेखा को स्पर्श करते हुए लिखे जाते हैं और तृतीय स्थान वाले आधार रेखा को काटते हुए लिखे जाते हैं। अब ये कहां से होंगे, जब शब्द का प्रारंभ में ही शुरुआत होती है वहीं से तय हो जाती है ये सारी चीजें। उसके बाद में आगे वाले अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी। जिस प्रकार से अपने पास में देश है, देश में ऐसा और आ रहा है, ऐसा और आ रहा है, तो ये क्या है अपने पास में द्वितीय स्थान है। तो द्वितीय स्थान है तो इसको मैंने द को लिख दिया, आधार रेखा की स्पर्श कर दिया। इसको द्वितीय स्थान वालों का क्या करते हैं, आधार रेखा की स्पर्श करते हैं, तो मैंने इसको यहाँ पर स्पर्श कर दिया। उसके बाद में अब देखो इसके ऊपर कौन सा स्वर लगा हुआ है, ए स्वर लगा हुआ है, ए स्वर लगा हुआ है। तो द्वितीय स्थान मैंने इसके 3 स्थान बताए थे आपको, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान। और फिर मैंने ये बताया था कि प्रथम स्थान वाले हैं अगर कोई व्यंजन के साथ में आते हैं तो वो दाएं दिशा की ओर लगते हैं, और अगर द्वितीय स्थान वाले हैं वो भी व्यंजन के साथ में आते हैं तो वो भी दाएं दिशा में लगते हैं। तृतीय स्थान वाले में चेंजिंग था थोड़ा सा, ये था कि तृतीय स्थान वाले अगर आगे कोई व्यंजन तो उसके बाईं दिशा की ओर लगते हैं, अगर आगे कोई व्यंजन नहीं है तो उसी के ऊपर तृतीय स्थान पर दाईं दिशा की ओर लग जाते हैं। तो इसमें देखो दाएं में कौन सा है अपने पास में, ए स्वर है, दाएं में ए स्वर है, तो इसका मैंने दाईं दिशा कौन सी इसकी, इधर वाली, और बाईं दिशा कौन सी इसकी, इधर वाली। बाईं दिशा ये वाली है और दाईं दिशा कौन सी, इधर इसकी ये वाली, बाईं और दाईं ये हो गई। तो बाईं में तो अपने को लगाना ही नहीं है क्योंकि हमने लिखा भी नहीं था ऐसा, जो मैंने आपको पीछे लिखवाया है उसमें। तो दाईं दिशा ये वाली, तो इसको तो अपने से कोई मतलब नहीं है, दाईं दिशा ये वाली है। अब दाईं दिशा ये वाली है तो इसका प्रथम स्थान जहां से मैंने इसको शुरू किया ये वाला है, बीच का स्थान इसको बीच का स्थान ये वाला है, और तीसरा स्थान इसका जहां पर मैं इसको खत्म करता हूं वो इसका तीसरा स्थान है। तो यहां से देख लेते हैं ए का अपने पास में क्या था, चिन्ह क्या था अपने पास में, मोटा बिंदु था। अपने पास में चिन्ह कौन सा था, मोटा व गहरा बिंदु था। भाई मोटा व गहरा बिंदु था अपने पास में, इसका चिन्ह यही तो था ए का। तो द्वितीय स्थान पर इसको लगा देते हैं, ये द्वितीय स्थान पर लगा देते। भाई अपन ने दे लिख लिया, ठीक है। उसके बाद में अपने पास में क्या बचता है, स बचता है। तो स में भी स्वर है क्या, स में स्वर तो है लेकिन मात्रा नहीं है, स में स्वर तो है लेकिन मात्रा नहीं है। मैंने मात्रा की संख्या आपको 9 बताई थी, स्वरों की संख्या 10 बताई थी। तो स में क्या है अपने पास में, स में कौन सा स्वर है, स और प्लस क्या है, ए वाला स्वर है अपने पास में, ए वाला स्वर है तो स को भी लिख देंगे। स का कौन सा लिखवाया था मैंने, ये वाला लिखवाया था। अब ए क्या है, ए को देखो, ए कौन सा स्वर अपने पास में, ए कौन सा स्वर अपने पास में, प्रथम स्थान वाले तो है नहीं, द्वितीय स्थान वाले में है। तो ये भी क्या है, स अधोगामी है, ऊपर से नीचे आ रहा है। भाई यहां से ये नीचे आ रहा है तो यहां से मैंने इसकी शुरुआत की तो ये इसका प्रथम स्थान हो गया, ये इसका बीच वाला द्वितीय स्थान हो गया, और ये अंत वाला इसका तृतीय स्थान हो गया। तो स के साथ में ए आ रहा है और द्वितीय स्थान है तो इसी के कहां लगेगा, दाएं दिशा की ओर लगेगा। तो इसको क्या करेंगे, इसी में ए का अपने पास में क्या था, पतला डेश था। भाई इसका चिन्ह क्या था अपने पास में, पतला डेश था। तो पतला डेश द्वितीय स्थान पर इसको यहां लगा देंगे, ठीक है। ये अपन ने लिख लिया पहला शब्द देश, क्या लिख लिया, देश, ठीक है। उसके बाद में एक शब्द और ले लेते हैं कि एक शब्द और कौन सा आता है। जिस प्रकार से मैंने ले लिया भारत शब्द ले लिया, ठीक है। भारत की जगह आप 2 व्यंजनों वाले ले लो कोई भी। जिस प्रकार से एक शब्द ले लिया मैंने माता, ठीक है, माता शब्द ले लिया। अब इसमें पहले ये तय करो इसमें व्यंजन कितने हैं, स्वर कितने हैं, इसमें व्यंजन कितने हैं, स्वर कितने हैं। तो माता के एक बार टुकड़े करके देख लेते हैं। यहाँ पर ये मैं, ये क्या है आ, और उसके बाद में क्या है अपने पास में तय, और उसके बाद में क्या है आ। कितने हो गए, 1 2 3 4, कितने वर्ण अपने पास में, 4 वर्ण है, जिसमें से 2 तो स्वर है, 2 क्या अपने पास में व्यंजन है, ठीक है। वर्ण में स्वर, वर्ण कब बनता है, जब उसमें स्वर और व्यंजन दोनों शामिल, व्यंजन में स्वर शामिल हो जाता है तब वो क्या बन जाता है, वर्ण बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से व्यंजन। अब देखो यहाँ पर 2 तो क्या अपने पास में व्यंजन, 2 क्या अपने पास में स्वर। भाई इसमें भी आ का स्वर आ रहा है, माता में मैं भी आ का स्वर है, तय में भी आ का स्वर है।
मात्रा में मैं में भी आ का स्वर है और तय में भी आ का स्वर है। तो अब देखो प्रारंभ में हम बात यह आती है कि प्रारंभ में आधार रेखा से ऊपर कब लिखना है, स्पर्श कब लिखना है और काटते हुए कब लिखना है। तो मात्रा में प्रारंभ में ही तय हो जाता है, शब्द का जो प्रारंभ वर्ण शुरू होता है वहां से तय हो जाता है कि इसको आधार रेखा के ऊपर लिखना है, स्पर्श करते लिखना है या फिर काटते हुए लिखना है। उसके बाद वाले से अपने को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो जैसे हैं वैसे के वैसे आते जाएंगे आगे कड़ी से कड़ी। शब्द में जितने भी व्यंजन है वो फिर कड़ी से कड़ी उनकी जुड़ती जाएगी। ठीक है, जो अधोगामी में ऊपर से नीचे वैसे ही लिखे जाएंगे, नीचे से ऊपर वाले और दाएं से बाएं से दाएं वाले। पहले वाला वर्ण है वहां से ही तय हो जाता है सारा का सारा मामला कि ये आधार रेखा के ऊपर लिखा जाएगा या स्पर्श करते लिखा जाएगा या फिर काटते हुए लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रथम स्थान वाले जो स्वर थे, अगर किसी व्यंजन में प्रथम स्थान वाले स्वर आते हैं तो वो आधार रेखा से ऊपर लिखे जाते हैं, और द्वितीय स्थान वाले आते हैं किसी व्यंजन में स्वर तो आधार रेखा को स्पर्श करते हुए लिखे जाते हैं, और तृतीय स्थान वाले अगर किसी व्यंजन में स्वर आते हैं शब्द के प्रारंभ में तो वो क्या करते हैं, आधार रेखा को काटते हुए लिखे जाते हैं। तो देखो यहाँ पर मात्रा में कौन सा स्वर अपने पास में आ स्वर है, तो वो क्या है, प्रथम स्थान है, तो इसको कहां लिखूंगा मैं, आधार रेखा। ये अपने कॉपी की लाइन है, लाइन को क्या कहते हैं आशुलिपि में, आधार रेखा कहते हैं। तो आधार रेखा कहते हैं, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा। ठीक है, कभी आप ये 2 3 ये ऊपर वाले जो लाइन है ज्यादा ऊपर मत लिख देना भाई, सीधी सी बात है, ऊपर अपने को इतना ही लिखना है, लाइन 2 लाइनों के बीच में लिखना है। ठीक है, इसके स्पर्श नहीं करना है। ठीक, उसके बाद में आगे वाला मात्रा में आ स्वर आ रहा था, मैंने मा लिख दिया। अब आ का जो अपने पास में स्वर था वो आ वाला स्वर कौन सा था अपने पास में, मोटा बिंदु था, मोटा व गहरा बिंदु था अपने पास में, मोटा व गहरा बिंदु था। तो देखो मैं को क्या है, मैं पहली बात तो कौन सा मैंने 3 भाग बताए थे व्यंजन के आपको। अग्रगामी है, जो बाएं से कहां जा रहा है, दाएं जा रहा है। तो जो रेखाक्षर जो व्यंजन बाएं से दाएं जा रहा है तो उसका प्रारंभ का स्थान कौन सा होगा, जहां से अपने पेंसिल से लिखना शुरू किया वो तो उसका प्रारंभ का स्थान, और जहां बीच में आते उसका द्वितीय स्थान, जब उसको खत्म करते हैं तो उसका तृतीय स्थान। और इसकी दिशाएं मैंने 2 बताई थी, ऊपर वाले बाई, नीचे वाली दाई। तो ये देखो ऊपर वाली दिशा कौन सी इसकी, बाई दिशा है, और नीचे वाली दिशा कौन सी इसकी, दाई दिशा है। ठीक है, तो भाई अपने को बाई दिशा में तो लगाना ही नहीं है, क्योंकि द्वितीय स्थान वाले बाई दिशा में आएंगे ही नहीं। तो द्वितीय स्थान वाला है तो दाई दिशा में आएंगे, तो इसको कहां लिख देंगे अपने, दाई दिशा में लिख देंगे। तो मैंने ये दाई दिशा यहां से मैं को शुरू किया, ये इसकी दाई दिशा हो गई। ठीक है, अब मैं को मां तो कर दिया अपन ने, मैं को मां तो कर दिया, बचा अपने पास में क्या, ता, क्योंकि अपने को मात्रा लिखना है। ठीक है, ता बचा, तो ता देखो ता क्या अपने पास में, तय अधोगामी है, और ऊपर से क्या लिखा जाता है, नीचे की ओर। तो अब इसके जुड़ेगा कहां से, ये यहां से जुड़ेगा। भाई मैं के बाद में तय लिखना है, तो यहां पर मैंने इसको मैं को यहां से शुरुआत की, यहां पर लाके इसको खत्म कर दिया। ता को जोड़ना है तो ता क्या आएगा, ऊपर से नीचे आता, अधोगामी है, तो ता को मैंने ऊपर से नीचे कर दिया, ता को मैंने ऊपर से नीचे कर दिया। ठीक है, ये ता को मैंने ऊपर से नीचे कर दिया। ठीक है, अब यहां तक की बात अपनी कंप्लीट होती है। भाई मात्रा को अपन ने यहां तक लिख लिया। अब तय में कौन सा स्वर है, ये देखो तय में कौन सा स्वर अपने पास में, आ का स्वर है। तय में कौन सा स्वर है, आ वाला स्वर है। आ वाला स्वर है वो क्या अपने पास में, प्रथम स्थान है। आ वाला स्वर अपने पास में क्या है, प्रथम स्थान है। तो जहां से मैंने तय को शुरू किया, यहां से मैंने शुरू किया था, और ये इसका बीच का स्थान है, ये इसका तीसरा स्थान। तो ये प्रारंभ का स्थान, ये द्वितीय स्थान, ये तृतीय स्थान। इधर वाली तय की कौन सी दिशा है, बाई। इधर वाली कौन सी दिशा है भाई, बाई। और इधर वाली कौन सी दिशा है इसकी, दाई। इधर वाली दाई होगी, इधर वाली बाई होगी, इसकी ऊपर वाली बाई होगी, इसकी नीचे वाली दाई होगी। तो ये तय के साथ में आ रहा है प्रथम स्थान स्वर है, प्रथम स्थान स्वर है, आ स्वर है वो। तो ये कहां लिखा जाएगा, प्रथम स्थान पर। क्या है इसका चिन्ह, मोटा बिंदु। तो ये अपना लिखा गया मात्रा। ठीक है, अब ऐसे ही शब्द जिस प्रकार से ये वाला देख लेते हैं, एक तृतीय स्थान वाला देख लेते हैं। ठीक है, तृतीय स्थान वाला कौन सा होगा भाई, तृतीय स्थान वाले कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो तृतीय स्थान वाले देख लेते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा मील, मैंने एक शब्द लिखा मील। ठीक है, एक लिखा मैंने एक लिख दिया मैंने माली। 2 शब्द लिख दिए मैंने, एक तो लिख दिया मील, एक लिख दिया मैंने माली। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें क्या होगा, ये तो मील है और ये माली है।
अब इसके टुकड़े कर लेते हैं अपन, ठीक है। इसमें कौन कौन से स्वर है, एक तो मैं है अपना, और इसके साथ में ई की ध्वनि है, और इसके साथ में क्या है, ल है, और इसके साथ में कौन सा स्वर है, ए स्वर है। तो इसमें दो तो स्वर है, दो ही क्या है, व्यंजन है, और कुल कितने वर्ण है इनमें, दो वर्ण है, ठीक है। इसी तरीके से इसके भी टुकड़े कर लेते हैं अपन। ये तो हो गया अपने पास में क्या, मैं, ये हो गया आ, ये हो गया ल, और ये क्या हो गया, बड़ी वाली ई है, ठीक है। ये बात हो गई। तो इसके भी टुकड़े के लिए इसमें भी दो व्यंजन, दो स्वर है, ठीक है। अब ये टुकड़े वैसे तो करने नहीं है, दिमाग में होने जरूरी है, ठीक। उसके बाद में देखो इसमें क्या आ रहा है, अब मैं में कौन सा स्वर है, ई का स्वर है। मैं में कौन सा स्वर है भाई, ई का स्वर है। मैं में कौन सा स्वर है, ई का स्वर है। और ई वाले तृतीय स्थान वाले थे, वो मैंने आपको क्या बताया था कि तृतीय स्थान वाले अगर उससे आगे कोई व्यंजन वर्ण है तो उसके आगे वाले वर्ण पर जाके वो लग जाते हैं, ठीक है। और जो आगे जाएगा वो हमेशा कहाँ आता है, बाईं दिशा में आता है, हमेशा कहाँ आता है, बाईं दिशा में आता है। अब ये देखो मैं है, मैं अग्रगामी है तो मैंने मैं को लिख दिया, ये बात हुई अपनी यहां तक खत्म। ऊपर वाली दिशा इसकी बाईं है, नीचे वाली इसकी दिशा दाईं है, ठीक है। अब देखो मैं हो गया, और उसके बाद में क्या अपने पास में ल है। ल अपने पास में क्या है, ऊर्ध्वगामी है, जो नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता है, तो इसको ल को नीचे से ऊपर की ओर लिख देंगे। ये लो भाई, अपन ने व्यंजन तो लिख लिए, स्वर लगाने बाकी हैं अपने कि इन स्वरों को कैसे लगाया जाता है। इसमें स्वर आ रहा है तृतीय स्थान का, इसमें स्वर कौन सा आ रहा है, तृतीय स्थान का आ रहा है इसमें स्वर। इसमें स्वर कौन सा आ रहा है, तृतीय स्थान स्वर आ रहा है, ठीक है। तो तृतीय स्थान स्वर आ रहा है, वो कहां जाएगा, तृतीय स्थान स्वर कहां जाएगा, आगे जाएगा। कहां जाएगा, आगे जाएगा। आगे इसके वर्ण है भाई, आगे इसके व्यंजन है, ल व्यंजन है इसके आगे। आगे इसके आगे क्या है, ल व्यंजन है। तो ल व्यंजन है आगे, तो ये आगे जाएगा, कंफर्म है ये तो, क्योंकि इसके आगे है ऑलरेडी पहले से व्यंजन। जब ये यहां से आगे जाएगा तो ये इसके किस दिशा में लगेगा, बाईं दिशा में लगेगा। आशुलिपि में जो स्वर आगे वाले व्यंजन पे जाता है वो हमेशा बाईं दिशा में लगता है, और मैं लिखवा भी दूंगा ये बात, ठीक है। तो ये आगे जाएगा तो ये ले वाला है अपने पास में। अब भाई इसकी दिशा तय करनी है अपने को। इसकी इधर वाली दिशा तो कौन सी है अपने पास में, दाईं दिशा। इधर वाली दिशा कौन सी है अपने पास में, बाईं दिशा। ये दो दिशाएं हैं अपने पास में, ये दाईं है, ये बाईं। भाई इसकी इधर वाली जो है दाईं, इसकी इधर वाली है बाईं। अब यहां से मैंने इसको शुरू किया और यहां पर लाके इसको छोड़ा, तो प्रथम स्थान कौन सा होगा, जहां से मैं रेखाक्षर या व्यंजन लिखता हूं प्रथम स्थान होगा, और उसके बीच में आते हैं उसका द्वितीय स्थान, और जहां उसको खत्म करता हूं तृतीय स्थान। तो ये देखो, ये यहां से इसका क्या है, प्रथम स्थान है। भाई इधर वाला प्रथम है, इधर वाला प्रथम है, दिशा दोनों की अलग है, ये बाईं है, ये दाईं है। यहाँ बीच में लाके अगर मैं बीच में रुकता हूं तो ये क्या हो गया, इसका द्वितीय स्थान हो गया। और जब मैं इसको यहाँ पर खत्म करता हूं तो ये क्या हो गया, इसका तृतीय स्थान हो गया। तो यहां पर देखो, अब ये मी का जो ई का स्वर है, ई का जो स्वर है, ये आगे जाएगा। अब आगे जाएगा तो कौन सी दिशा में लगेगा, बाईं दिशा में लगेगा। कौन सी दिशा में लगेगा, बाईं दिशा में लगेगा। बाईं दिशा इसकी कौन सी, इधर वाली बाईं दिशा है। तो बाईं दिशा ये प्रथम स्थान है इसका, क्योंकि ऊर्ध्वगामी है, नीचे से ऊपर जाता है, तो जहां से शुरू करते हैं प्रथम स्थान। तो ये यहां से प्रथम स्थान, ये इसका द्वितीय स्थान, और ये इसका क्या हो गया, तृतीय स्थान, ठीक है। भाई स्थान तो अपने को मिल गया कि तृतीय स्थान ये होता है। लेकिन ई का जो अपने पास में ये छोटी वाली ई है, तो इसका क्या होगा अपने पास में, चिन्ह क्या था अपने पास में, पतला बिंदु लिखवाया था मैंने, तो इसका पतला बिंदु है, तो इसको कहां लगा देंगे, यहां लगा देंगे, ठीक है। इसको कहां लगा देंगे, यहां लगा देंगे, यहां लग जाएगा ये, ठीक है, बाईं दिशा की ओर। अब देखो मी का अपने स्वर लगा लिया, ल का अपने पास में स्वर कौन सा है, ए वाला स्वर है। ल में कौन सा स्वर है, ए का स्वर है। ए का स्वर है, मात्रा नहीं है इसमें, ठीक है। तो ए का स्वर है, तो ए का स्वर है वो कौन से स्थान का है, द्वितीय स्थान का। कौन से स्थान का है, द्वितीय स्थान का। तो इसमें तो इतना वो है ही नहीं आगे पीछे वाला सिस्टम, इसमें तो सीधे सीधे ये भाई किसी व्यंजन के साथ में प्रथम और द्वितीय स्थान वाले स्वर आते हैं, तो वो उसी में ही दाईं दिशा की ओर जिस स्थान के उस स्थान पर लगा दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये देखो ए का है, ए का ये प्रथम स्थान, ये द्वितीय स्थान। ए कौन से स्थान का, द्वितीय स्थान का है, तो इसका कौन सा चिन्ह लिखवाया था मैंने, पतला डैश लिखवाया था। तो पतला डैश है तो इसी के दाईं दिशा क्यों लग जाएगा, क्योंकि ये तो हमेशा दाईं दिशा की ओर आते हैं, प्रथम और द्वितीय अगर किसी व्यंजन के साथ में आते हैं। ये अपना हो गया मीम। अब ले लेते हैं अपन कौन सा, माली वाला ले लेते हैं। कौन सा ले लेते हैं, माली वाला ले लेते हैं कि भाई माली वाले में क्या है। अब इसके देखो मैं, फिर मैं में कौन सा स्वर था, आ। ल में कौन सा स्वर था, ई स्वर था, ठीक है। माली वाला ले लिया, प्रथम स्थान है, क्या है, प्रथम स्थान है, ठीक है। तो ये तो आधार रेखा के ऊपर आएगा, तो ये प्रथम स्थान वाले आधार रेखा। अब ये मैंने लिख दिया,
भाई व्यंजनों का काम कंप्लीट हो गया। स्वर लगाने हैं अपने को, स्वर लगाने तो मैं में कौन सा स्वर था अपने पास में, आ स्वर था। मैं में कौन सा स्वर था, आ स्वर था। तो आ स्वर है वो प्रथम स्थान का है और इसके साथ आ रहा तो दाएं दिशा इसकी नीचे वाली और बाएं दिशा इसकी ऊपर वाली। तो इसको क्या है, इसका चिन्ह कौन सा था, मोटा बिंदु था, वो मैंने प्रथम स्थान पर लगा दिया। ई का स्वर है, अब ये है बात समझने वाली। ई का जो स्वर है इसके आगे कोई व्यंजन है क्या, मान ली में इसके आगे कोई व्यंजन नहीं है, इसके आगे कोई भी व्यंजन नहीं है इसके आगे, ठीक है। तब क्या करेंगे, तब मैंने लिखवाया था अगर आगे कोई व्यंजन ना हो तो उसी में ही उसी स्थान पर दाएं दिशा की ओर लगा दिया जाता है। तो लय का इधर वाली कौन सी दिशा है अपने पास में, दाएं दिशा है, और इधर वाली दिशा कौन सी है दोस्तों अपने पास में, बाएं दिशा है। प्रथम द्वितीय और तृतीय दाएं दिशा की ओर लगाना है क्योंकि इसके आगे कोई व्यंजन नहीं है। अगर इसके आगे कोई व्यंजन होता तो उसके ऊपर चला जाता बाईं दिशा की ओर तृतीय स्थान पर, लेकिन इसके आगे फिलहाल कोई व्यंजन नहीं है तो इसी में इसको कहां लगा देंगे, तृतीय स्थान में। बड़ी ई है ये, तो इसका मोटा बिंदु लिखवाया था तो ये मोटा बिंदु लगा देंगे। ये बात हो गई अपनी यहां तक, ठीक है। अब देखो उसके बाद में आगे वाला अपना क्या था, आगे वाला था अपना कि भाई चलो ये तो कंप्लीट होती है बात, लेकिन बाय द वे ऐसा कोई शब्द आ जाए जिस प्रकार से ये आ गया अनार, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है अपने को, क्योंकि ए के साथ में कोई व्यंजन नहीं, ए क्या है अपने पास में, स्वतंत्र स्वर है। स्वतंत्र स्वर है तो ये अकेला तो लिखा नहीं जाएगा, अकेला तो लिखा नहीं जाएगा। और एक मैंने लिख दिया इमली, एक लिख दिया मैंने इमली, ठीक है, और एक लिख देता हूं मैं आपको अचार, ठीक है। ये तीन शब्द लिखे मैंने, ठीक है, एक मैंने इमली लिख दिया, एक अचार लिख दिया और एक क्या लिख दिया, अनार लिख दिया। अब देखो यहाँ पर इसमें भी, ये भी इसमें वाले में भी किसी व्यंजन के साथ में कोई स्वर नहीं है, इस वाले में भी किसी व्यंजन के साथ में स्वर नहीं है, इस वाले में भी कोई व्यंजन नहीं है। ये तीनों के तीनों जो शब्द लिखे हैं इनके प्रारंभ में क्या है, स्वर है, वो स्वतंत्र है, बिल्कुल किसी भी व्यंजन के साथ में नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना है अपने को, यहाँ पर ये करना है, ये जो ए वाला स्वर है ये कहा जाएगा, आगे वाले व्यंजन पर जाएगा। ये वाला है ये भी कहा जाएगा, आगे वाले व्यंजन पे जाएगा, और ये वाला ये भी कहा जाएगा, आगे वाले व्यंजन पे जाएगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले से ये बात बता दी है कि आशुलिपि में आगे जाने वाला स्वर हमेशा बाईं दिशा की ओर आ रहा है, आएगा हमेशा कहाँ आएगा, बाईं दिशा की ओर आएगा, ठीक है। बिल्कुल सरल भाषा में बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से अपने को आशुलिपि पढ़नी है, ठीक है। ऐसे 10-15 मिनट का वीडियो बना करके वो छोड़ दिया या फिर बच्चों को पढ़ा दिया, ऐसे कभी नहीं होता है। सीखो तो उसको व्यवस्थित तरीके से सीखो और सरल तरीके से सीखो, उसको समझ में आ जाए, ठीक है। और 10-15 पेज पढ़ के अपन संपूर्ण कोर्स कभी हो भी नहीं सकता, ये बात ध्यान रखना अपने, ठीक है। और ये आशुलिपि भैया हिंदी में जब अपन प्राइवेट स्कूलों में गए थे तो वहां पर भी हमने 3 साल तक तो शब्द भाषा लिखनी ही सीखी थी अपन ने, वहां पर भी तो अपने को 3 साल लगे थे। तो ये तो आशुलिपि है, दूसरी भाषा सीख रहे हैं अपन। तो 10-15 मिनट के कभी भी 10-15 मिनट में कभी भी कोई भाषा नहीं सीखी जाती है, और ना ही कभी हो सकता है ऐसा कि 10-15 पेज में संपूर्ण सिलेबस करवा दिया। तो संपूर्ण सिलेबस नहीं होता कभी 20-30 पेज में। किसी भी अगर ज्ञान प्राप्त करते हो किसी भी चीज का तो उसको सुव्यवस्थित तरीके से, सरल तरीके से, विस्तृत रूप से उसका ज्ञान प्राप्त करो, ताकि हमारे को अगर कहीं पर भी तालाब में, झील में, समुद्र में उतार दिया जाए तो उसको तैर करके हम पार कर सकते हैं उसको, ठीक है, संपूर्ण ज्ञान होने पर। और अगर अधूरा ज्ञान होगा तो वहां पर क्या करेगा, डुबो देगा अपने को। तो क्या है, अपने देखते हैं, अनार है एक अपने पास में, एक इमली है और एक अचार है। आगे बात करते हैं इनकी। तो अनार है वो आगे वाले क्या जाएगा, व्यंजन पे जाएगा, इसमें भी ये आगे वाले व्यंजन पे जाएगा और ये भी आगे वाले पे जाएगा। तो मैंने एक बात बताई है कि जो हमेशा जो आगे स्वर जाता है वो हमेशा बाईं दिशा की ओर आता है, चाहे कहीं भी देख लेना अपन, जितना भी संपूर्ण आशुलिपि पढ़ेंगे उसमें सब में आगे जाएगा, वो बाईं दिशा की ओर आता है। तो ये देखो अपने वाला। अब ये देखो यहां से मैंने बताया कि शब्द के प्रारंभ से तय हो जाता है कि वो आधार रेखा पर आएगा, काटते हुए आएगा या फिर स्पर्श करते हुए आएगा। तो ये देखो ए क्या है अपने पास में, द्वितीय स्थान है भाई, ए द्वितीय स्थान है। तो न क्या करेगा, आधार रेखा के स्पर्श करेगा। चलो इसके देख लेते हैं टुकड़े करके, ए न आ प्लस रे प्लस 1 2 3, 3 तो अपने पास में क्या है, स्वर, और 2 अपने पास में क्या है, व्यंजन है, ठीक है। तो यहां से तय हो गया कि आधार रेखा की स्पर्श कर। अब नए में देखो ये क्या आ रहा है, प्रथम स्थान वाला आ रहा है, आ का स्वर आ रहा है,
आ का स्वर आ रहा है, प्रथम स्थान वाला है, ये काम नहीं करेगा। यहां पर मैंने बताया कि जहां से शब्द शुरू होता है वहां से ही तय हो जाती है कि आधार रेखा के ऊपर आएगा या स्पर्श करते हुए काटते हुए आएगा। तो देखो अनार में ये ए है, ये अपना हो गया न, ठीक है। उसके बाद में अपना पास में क्या है, रे वाला है, अपने पास में क्या है, रे है। तो रे का चिन्ह कौन सा था अपना, ये वाला था भाई, रे का चिन्ह ये वाला था, ठीक है। अब ए आगे जाएगा तो नए की ऊपर वाली दिशा कौन सी है, बाई, नीचे वाली दिशा कौन सी है, दाई दिशा है। तो ये आगे जाएगा तो बाई दिशा में लगेगा और उसी स्थान पे लगेगा जिस स्थान का है। तो नए को मैंने यहां से लिखा, ये इसका प्रथम स्थान, ये इसका द्वितीय स्थान और ये क्या इसका तृतीय स्थान। तो ऊपर वाला बाई दिशा है तो जिसको ये क्या कहाँ का है, द्वितीय स्थान का है। तो द्वितीय स्थान का चिन्ह क्या है, पतला डेश है, तो इसको यहां लगा देंगे, ठीक है। अब देखो नए में कौन सा स्वर है अपने पास में, आ का स्वर है। नए में कौन सा स्वर है, आ का स्वर है। आ प्रथम स्थान है और नए के साथ में प्रथम स्थान है, नए के व्यंजन के साथ आ रहा है, व्यंजन के साथ आ रहा है, तो उसी में ही जिस स्थान का उस स्थान पर लगेगा, दाईं दिशा की ओर लगेगा। तो इसको कहां लगा देंगे, दाईं दिशा की ओर। आ का चिन्ह कौन सा था अपने पास में, मोटा बिंदु। अना तक अपना काम कंप्लीट हो गया। रे में अपने पास में कौन सा स्वर है, ए वाला स्वर है। रे में अपने पास में कौन सा स्वर है, ए वाला स्वर है। और रे अधोगामी है, जो ऊपर से नीचे की ओर लिखा जाता है। तो ऊपर से ऊपर वाला इसका प्रथम स्थान, बीच में जो आता है वो कौन सा होता है, इसका द्वितीय स्थान, और अंत वाला इसका होता है तृतीय स्थान। तो ये प्रथम स्थान इधर वाली दिशा रहे की कौन सी है, बाई, इधर वाली कौन सी इसकी दाई, भाई इधर वाली बाई, इधर वाली कौन सी है, दाई दिशा है। तो यहाँ पर ए वाला है अपने पास में, वो भी क्या है, द्वितीय स्थान है, रे व्यंजन के साथ आ रहा है। तो व्यंजन के जो प्रथम स्थान द्वितीय स्थान साथ आते हैं वो हमेशा दाएं दिशा की ओर लगते हैं। तो देखो प्रथम स्थान और ये द्वितीय स्थान, तो ये क्या है, पतला डेश है, ये क्या अपने पास में पतला डेश है। तो यहां पर इसको क्या करेंगे, पतला डेश लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया अपना अनार। उसके बाद में आगे वाला अपना कौन सा है, इमली। अब देखो यहाँ पर ये तृतीय स्थान है, इसके बाद में कौन सा है, अग्रगामी है। तो तृतीय स्थान अग्रगामी वाले कभी भी आधार रेखा को काटते हुए नहीं लिखे जाते। अगर उसमें तीसरा स्थान आ भी जाता है तो वो आधार रेखा को नहीं काटते हैं, वो ये बात ध्यान रखना, वो आधार रेखा को स्पर्श करते हुए लिखे जाते हैं। अब मैं मान लो ये इमली है, मैं कोई यहां लिख दूं, नीचे लिख दूं और उसके बाद में ये मैंने लिख दिया, ठीक है, तो वो सही थोड़े लिखे जाएंगे, ये आधार रेखा के ऊपर ही आएगा। इसको कहां लिखूंगा मैं, आधार रेखा के ऊपर ही लिखूंगा। तो इसको मैं को कहां लिख दिया, मैंने यहां लिख दिया। ये आगे जाएगा तो आगे जाने वाला हमेशा कहां आता है, बाएं दिशा में आता है, और तृतीय स्थान पे आएगा। तो मैंने यहां से इसकी शुरुआत की, इसका प्रथम स्थान ये, जहां पर बीच में मैं जाता हूं तो द्वितीय और अंत छोड़ता हूं तो इसका तृतीय स्थान। ऊपर वाले बाएं दिशा, नीचे वाली दाएं दिशा इसकी, तो ई आगे जाएगा तो बाएं दिशा में आएगा, और मोटा बिंदु इसका चिन्ह, तो इसको यहां लगा देंगे, ठीक है। यहां तक अपनी बात कंप्लीट होती है। उसके बाद में क्या अपने पास में ल है, और ल अपने पास में क्या है, अधोगामी है। ल क्या अपने पास में, सॉरी उर्ध्वगामी है, तो इसको उर्ध्वगामी को ऐसे लिख देंगे। अब ल उर्ध्वगामी, नीचे से इसका प्रथम स्थान हो गया, क्योंकि मैंने इसको नीचे से लिखा है, तो नीचे से लिखा है, और जहां पर इसको छोड़ा है वो इसका तृतीय स्थान होगा। तो देखो ल है, ल में किसका चिन्ह आ रहा है, ई का आ रहा है, सॉरी ई स्वर आ रहा है, ल में ई स्वर आ रहा है। आगे कोई व्यंजन है इसके, कोई व्यंजन नहीं है आगे इसके, तो इसका मतलब क्या करना है, इसको इसी के ऊपर लगा देना है दाईं दिशा की ओर, इसी के ऊपर लगा देना दाएं दिशा की ओर तृतीय स्थान पर। तो यहां पर इसको तृतीय स्थान पर लगा देंगे। उसके आगे वाला आता है अपने पास में आचार। आ से अपने का तय हो जाता है कि च है वो आधार रेखा से ऊपर आएगा या स्पर्श करते हुए आएगा या फिर काटते हुए जाएगा। तो आचार में ये देखो, ये मैंने लिख दिया च, ये मैंने लिख दिया च, और च कहां लिखा, कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे लिखा जाता है। च हो गया। अभी आधार रेखा को स्पर्श कर रहा है क्या, बिल्कुल नहीं कर रहा। किसके कारण नहीं कर रहा, क्योंकि आ का स्वर आ रहा है, यहां से तय हो गई अपनी बात कि ये क्या है, आधार रेखा को स्पर्श नहीं करेगा, क्योंकि प्रथम स्थान हमेशा आधार रेखा को स्पर्श नहीं करते। कहां, शब्द के प्रारंभ में, ये बात ध्यान रखना, शब्द के प्रारंभ से ही तय हो जाता है। उसके बाद वाले से अपने को कोई मतलब नहीं कि वो काटते हैं, कहां लिखे जाते हैं, कहां नहीं लिखे जाते हैं। फिर तो उनकी जो दिशा है उस दिशा के हिसाब से चलते हैं। वो अधोगामी वाले ऊपर से नीचे, उर्ध्वगामी वाले नीचे से ऊपर, और अग्रगामी वाले बाएं से दाएं। तो ये आधार रेखा से ऊपर लिख दिया मैंने, इसको स्पर्श नहीं किया। आ का स्वर वो आगे जाएगा, और आगे जाने वाला स्वर वो हमेशा बाएं दिशा में आता है। तो इसको कहां कर देंगे, बाएं दिशा, इधर वाले इसकी बाएं, उधर वाले कौन सी दाएं। प्रथम स्थान है, तो प्रथम स्थान है, तो यहां से मैंने इसकी शुरुआत की, ये अंत किया, तो ये इसका प्रथम, ये इसका बीच वाला द्वितीय, ये क्या है तृतीय। तो इसका आ का चिन्ह कौन सा होता है, मोटा बिंदु होता है, ठीक है। आ, ठीक है, हो गया आ चाय।
अब उसके बाद च में कौन सा स्वर अपने पास में, आ का स्वर है। च में कौन सा स्वर अपने पास में, आ का स्वर है। तो आ का स्वर है च में, तो अब ये कौन से स्थान का है, प्रथम स्थान का है। कौन से स्थान का है, प्रथम स्थान का। तो ये अपन ने चा में कहां लगेगा, और दाएं दिशा के, क्योंकि व्यंजन के साथ आ रहा है ये तो इसको क्या कर देंगे, दाएं दिशा की ओर। अब आचा तक का अपना काम कंप्लीट होता है। उसके बाद में अगला वाला अपने पास में क्या बचता है, र बचता है। क्या बचता है भाई, र बचता है। तो र को अपन ये लिखते हैं र, ठीक है। अब ये र होगा, ये र क्या अपने पास में, ये भी दोगा में, र में कौन सा स्वर है, र में अपने पास में कौन सा स्वर है, र में अपने पास में कौन सा स्वर है, ए वाला स्वर है। तो ए वाला द्वितीय स्थान वाला आता है भाई, ए वाला कौन सा आता है, द्वितीय स्थान वाला आता है। ए वाला अपने पास में कौन सा आता है, द्वितीय स्थान वाला आता है। तो द्वितीय स्थान वाला स्वर है, तो इसका ये प्रथम स्थान, ये द्वितीय स्थान, ये तृतीय स्थान, और र के साथ में आ रहा है, तो दाईं दिशा इधर वाली इसकी बाई, ये तो ये कहाँ आएगा, दाईं दिशा में आएगा। और इसका चिन्ह कौन सा है, पतला डैश है। तो ये हो गया अपना आचार, ठीक है। इस तरीके से तो ये शब्द बनाए जाते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। अब मैं 2-4 बिंदु है वो आपको लिख देता हूं, ताकि आपके आगे कोई दिक्कत ना हो, आगे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो वो देखो प्रथम स्थान वाले हैं भाई, यहां से मैंने लिखा प्रथम, जब किसी, यहां से पहला बिंदु लिख लेना कि जब किसी शब्द में, जब किसी शब्द के प्रारंभ में प्रथम स्थान स्वर या तो स्वतंत्र, प्रथम स्थान स्वर स्वतंत्र, या फिर क्या, या व्यंजन के साथ भी हो तो वह आधार रेखा से ऊपर लिखा जाता है, ठीक है भाई। इसमें यह कहा गया है कि अगर प्रथम स्थान जो स्वर होते हैं और शब्द के प्रारंभ वाले व्यंजन में या फिर स्वतंत्र, तब क्या होगा, वो आधार रेखा से ऊपर लिखे जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा आता है अपने पास में, 2 नंबर ले लेते हैं अपन किसका, इसी वाले का। अब इसमें लिख लेते हैं कि भाई जब किसी शब्द के प्रारंभ में द्वितीय स्थान स्वर स्वतंत्र, द्वितीय स्थान स्वर स्वतंत्र, या किसी व्यंजन के साथ हो तो वह आधार रेखा के स्पर्श करते हुए लिखे जाते हैं, ठीक है। दूसरे में क्या कहा गया है कि अगर शब्द के प्रारंभ में, शब्द जहां से हम शुरुआत करते हैं, हिंदी वाले जैसे अनार लिखा था तो अनार में प्रारंभ कहां से हो रहा है, ऐसे हो रहा है। इमली लिखा था, इमली में कहां से प्रारंभ हो रहा है, ई से हो रहा है। तो शब्द के प्रारंभ में या तो कोई स्वतंत्र स्वर हो, स्वतंत्र स्वर का मतलब उसके साथ में कोई व्यंजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से वो दिखाई देना चाहिए अपने को, ठीक। दूसरी बात अपने क्या है कि अगर कोई व्यंजन के साथ हो, भाई ये भी तो हो सकता है अनार के साथ में ए नहीं हो, नार ही हो सिर्फ, तो नए में कौन सा स्वर है, आ का स्वर है।
तो इस तरीके से अगर किसी व्यंजन के साथ में हो तो वहां से ही तय हो जाता है कि ये आधार रेखा की स्पर्श करते हुए लिखा जाएगा या काटते हुए लिखा जाएगा या ऊपर लिखा जाएगा। तो द्वितीय स्थान वाले कहां आते हैं? आधार रेखा को स्पर्श करते हुए। ठीक है, अब दूसरी बात अपने कंप्लीट होती है। और तृतीय स्थान वाले हैं दोस्तों, तृतीय स्थान वाले में ये बात लिखनी है, जब किसी शब्द के प्रारंभ में तृतीय स्थान स्वर या तो स्वतंत्र हो या तो क्या हो? स्वतंत्र हो, या व्यंजन के साथ हो तो वह आधार रेखा, लाइन भी बोलते हैं इसको, आधार रेखा को अपन आशुलिपि में आधार रेखा बोलते हैं। लाइन को काटते हुए लिखा जाता है। अब देखो यहां पर, ठीक है, अब यहां पर क्या होगा? पहली बात तो ये है काटते हुए लिखा जाता है। अब यहां पर क्या होगा कि जो लेकिन अग्रगामी क्या है? अग्रगामी रेखाक्षर पर तृतीय स्थान स्वर क्या हो? तृतीय स्थान स्वर, तो वह आधार रेखा या फिर लाइन, आधार रेखा लाइन को नहीं क्या होता है? काटता है, नहीं काटता है। आधार लाइन के स्पर्श करते हुए लिखा जाता है, लाइन के स्पर्श करते हुए लिखा जाता है। ठीक है भाई, ये कहा गया है इसमें तृतीय स्थान में कि अगर शब्द के प्रारंभ में कोई स्वतंत्र तृतीय स्थान स्वर होता है या किसी व्यंजन के साथ में होता है तो वो क्या करता है? वो तो मैंने लिखवाया था, आगे तो जाएगा ही जाएगा अगर कोई व्यंजन होता है तो, और नहीं व्यंजन होता है तो उसी में लग जाएगा दाएं दिशा के। वो बात तो मैंने लिखवा दी आपको, ये वाली बात थी अपनी। तो ये वाली बात थी, तो अगर तृतीय स्थान आता है स्वतंत्र होता है किसी व्यंजन तो वो आधार रेखा काटता है। लेकिन अगर वह अग्रगामी रेखाक्षर के साथ होता है तब क्या होता है? वो अग्रगामी रेखाक्षर के साथ में आधार रेखा को क्या करता है? नहीं काटता, वो आधार रेखा को स्पर्श करते हुए लिखा जाता है। ठीक है, अब ये बिंदु थे 3 महत्वपूर्ण जो स्थान वाले थे। ठीक है, अगली बात आती है अपनी चौथे नंबर की। क्या आती है चौथे नंबर की? आगे जाने वाला स्वर। ये लिख लेना विशेष में, वैसे इसको नोट डाल के लिख लेना, ये पूरी किताब में काम में आएगा अपने। आगे जाने वाला स्वर किसी व्यंजन का स्वर जब दूसरे, या फिर इसको ऐसे लिखो, आगे जाने वाला स्वर सीधे लिख लो, आगे जाने वाला स्वर हमेशा बाईं दिशा की ओर आता है। कहां आता है? बाईं दिशा की ओर आता है, बाईं दिशा की ओर आता है। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में बैठा लेना। हमेशा जितनी भी पूरी आशुलिपि है उसमें आगे जाने वाला स्वर हमेशा बाईं दिशा की ओर आता है। ठीक है, ये बात अपनी यहां तक कंप्लीट होती है। ठीक, उसके बाद में एक नोट और डाल के लिखो इसमें, जो पूरी किताब में काम में आएगा। क्या आएगा? शब्द के प्रारंभ में अगर अग्रगामी रेखाक्षर के बाद
अधोगामी रेखाक्षर होता है। क्या होता है? अधोगामी। भाई अग्रगामी में अपने पास में कितने थे? 7 व्यंजन थे और अधोगामी में 21 व्यंजन थे। तो उन 7 में से अगर आगे कोई 21 में से एक आता है तो वो हमेशा, आप देखो शब्द के प्रारंभ में अगर अग्रगामी रेखाक्षर में अधोगामी रेखाक्षर आता है तो वह स्वर को नहीं देखते हुए अनिवार्य रूप से आधार रेखा या क्या लाइन से, आधार रेखा या लाइन से क्या ऊपर लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो मैंने आपको लिखवाए हैं, जो पूरी किताब में काम में आएंगे आपको। अब इसका लिखवाने का मेरा तात्पर्य क्या था कि भाई बाय द वे ऐसे किसी भी चीज को आप पढ़ो तो उसको विस्तृत तरीके से पढ़ो। किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो आप तो उसको विस्तृत तरीके से पढ़ो ताकि अपने को पूरा ज्ञान हो उसका। ठीक है, अधूरा ज्ञान है वो हमेशा कोई काम में नहीं आता है। अधूरा ज्ञान समझ में आने से मतलब अपने को समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर ज्ञान प्राप्त करने से कभी कुछ नहीं होता है, उसका अवबोध और चिंतन करेंगे हम तब भी वो समझ में आएगा। ठीक है, तो ये मैंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे वो आपको लिखवाए हैं ताकि आगे आपके क्या है अब शब्दों में काम में है। तो ये जो है ये अपने नोटबुक में उतार लेना। ठीक है, उसके बाद वाला आप देखो इन्हीं के हिसाब से शब्द लिखते हैं। पहले वाला मैंने लास्ट वाला आपको लिखवाया था कि भाई ऐसा कोई शब्द हो जिसके प्रारंभ में क्या हो, कोई अग्रगामी रेखाक्षर हो, अग्रगामी व्यंजन हो, उसके बाद में क्या हो, अधोगामी हो। तो वहां पर अब क्या करेंगे हम, तो प्रारंभ से तय ये करते हैं कि प्रारंभ में जो स्वर होता है उसी से तय करते हैं कि आधार रेखा के, वहां पर ये तय नहीं होगा फिर स्वरों का आधार रेखा के ऊपर स्पर्श करते हुए काटते हुए ये वाला नियम नहीं लगेगा। वहां क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली ही मतलब अपने आप ही चुपचाप तरीके से क्या है आधार रेखा से ऊपर लिख दिया जाएगा। बाकायदा शर्त ये है कि अग्रगामी के बाद में क्या होना चाहिए, अग्रगामी के बाद में अधोगामी रेखाक्षर होना चाहिए, अग्रगामी के बाद में अधोगामी रेखाक्षर होना चाहिए। ये दो नोट डाल के मैंने दो चीजें लिखवाई हैं, ये पूरी किताब में काम में आएंगे आपके। एक तो कौन सा, ये वाला कि आगे जाने वाला, क्या आगे जाने वाला स्वर हमेशा बाईं दिशा की ओर लिखा जाता है। ठीक है, दूसरा ये अग्रगामी के बाद में अगर अधोगामी रेखाक्षर आता तो वो स्वर को नहीं देखते हुए, स्वर को नहीं देखा जाता, फिर कहा सीधा सीधा आधार रेखा से ऊपर लिख दिया जाता है। ठीक है, ये वाली बात होती है। अब इसकी बात करते थे, इसको समझ लेते हैं एक बार क्या वाले हैं। अब इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, उसके बाद में देखो आगे ये वाले अपने अब ये वाली बातें तो समझ में आ गई अपने। ठीक है, उसके बाद में आगे वाला जो अपना था, ये वाला था आगे वाला कि भाई जिस प्रकार से अग्रगामी, जैसे मैंने लिखा कांच, ये लिख दिया मैंने कांच। ठीक है, एक बार शुद्धता को नहीं देखना, आपको मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है, कभी आप इसमें गलतियां निकालने लग जाओ कि सर आपने तो ये गलत लिख दिया है, ये तो अशुद्ध है, ये तो शुद्ध नहीं है। शुद्धता अपने को कहां दिखानी है, टाइपिंग में दिखानी है, क्योंकि शॉर्ट हैंड लिखवाने के बाद में एग्जामिनर अपने को कंप्यूटर पे लेके जाएगा, वहां पर टाइपिंग करवाएगा। तो शुद्धता अपने को वहां दिखानी है, यहाँ शुद्धता दिखाने की जरूरत नहीं है। अपने को शुद्धता दिखानी अपने को वहां पर, वो भी हिंदी में। ठीक है, अभी कांच लिखा मैंने, कांच में देखो ये वाला क्या अपने पास में अग्रगामी रेखाक्षर है, भाई ये वाला क्या अपने पास में अग्रगामी रेखाक्षर है, ये वाला अपने पास में क्या है अधोगामी वाला रेखाक्षर है। तो हो गई बात अपनी इस वाले नियम की कि अगर शब्द के प्रारंभ में, शब्द के प्रारंभ में क्या रखा है और फिर क्या रचा है, शब्द के प्रारंभ में क्या हो अग्रगामी और उसके बाद में क्या हो अधोगामी हो। तो क और च है, तो ये क्या अब इसमें आ का स्वर आ रहा है। अगर क को मैं कीच कर देता, क को मान लो कीच कर देता या कोच कर देता, क को मैंने कोच कर दिया। अब ये कोच वाला तो ये तो आधार रेखा के स्पर्श होना चाहिए वैसे तो, क्योंकि द्वितीय स्थान आ रहा है इसमें, लेकिन अब ये आधार रेखा के स्पर्श नहीं होगा, आधार रेखा के स्पर्श नहीं होगी। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि अग्रगामी के बाद में कौन सा रेखाक्षर आ रहा है अपने पास में अधोगामी आ रहा है, इसलिए नहीं होगा। तो इसको चुपचाप क्या अपने ऊपर लिख देंगे। तो इसको मैंने ये लिख दिया क। ठीक है, अब क्या अपने पास में च है तो इसको च लगा देंगे। क में कौन सा स्वर आ रहा है अपने पास में
ओ का स्वर आ रहा है और च में कौन सा स्वर आ रहा है, ए का स्वर आ रहा है। तो स्वर तो यथा स्थान पर लगेंगे, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, स्वर हमेशा यथा स्थान पर लगेंगे। कै में स्वर आ रहा है, ये कौन से स्थान का है, द्वितीय स्थान का, और कै व्यंजन के साथ आ रहा है तो दाएं दिशा की ओर लगेगा। तो इसको चिन्ह क्या था अपने पास, मोटा डैश, तो इसको मोटा डैश यहाँ लगा देंगे द्वितीय स्थान में। च में कौन सा स्वर है अपने पास में, ए का स्वर है, तो ये प्रथम स्थान, ये द्वितीय स्थान, ये तृतीय स्थान, ये भी दाएं में आएगा क्योंकि व्यंजन के साथ है, ठीक है। तो ये भी दाएं में लगा देंगे। इसका कौन सा चिन्ह है अपना पास में, पतला डैश, ये होगा कोच अपना, ठीक है। तो ये बातें होती है दोस्तों, यहां तक ये वाली चीजें हैं, और बाकी के हम धीरे धीरे आगे सीखते जाएंगे तो समझ में आता जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से एक और शब्द देख लेते हैं अपन, जिस प्रकार से हमने अपने ही देश का नाम है भारत, ठीक है। अब ये देखो भारत में भ में कौन सा स्वर आ रहा है, आ का स्वर आ रहा है, रे में कौन सा स्वर आ रहा है, ए का स्वर आ रहा है, तय में कौन सा स्वर आ रहा है, ए। तय कहां से होगा, आधार रेखा को प्रथम वाले व्यंजन से होगा। कौन सा स्वर है, आ का स्वर, आ का हमेशा आधार रेखा से ऊपर आता है प्रथम स्थान वाले, तो इसको क्या कर दें, आधार रेखा से ऊपर कर देंगे। आधार रेखा से ऊपर कर दिया, ये अपने पास में कॉपी की लाइन है अपने पास में, ठीक है। ये अपने पास में क्या है, कॉपी की लाइन है। अब उसके बाद में क्या रहा है, पहले हम व्यंजन लिख लेते हैं, उसके बाद में स्वर लगा लेंगे, ठीक है। और ऐसे ही लिखना है आपको भी, पहले पूरे व्यंजन को सुव्यवस्थित तरीके से उनको लिख लो, उसके बाद में उनके स्वर लगा दो। तो रे आ रहा है, तो रे को अपन ने ये कर दिया, उसके बाद में क्या आ रहा है, तय आ रहा है, तो हमने तय को कर दिया। हुई बात। भाई रे क्या था, ऊपर से नीचे की ओर लिखा जा रहा था, और तय भी ऊपर से नीचे की ओर। मैंने ऐसा कैसा लिखा है, भय को भी ऊपर से नीचे की ओर लेके आया मैं, रे को भी ऊपर से नीचे की ओर, तय को भी ऊपर से नीचे से, क्योंकि तीनों क्या है अपने पास में, अधोगामी है, तीनों क्या है, अधोगामी। अब इनके स्वर लगा लेते हैं। भय में कौन से स्वर, प्रथम स्थान स्वर आ रहा है, भय के साथ व्यंजन के, तो ये कहा आएगा, बाएं दिशा में क्या आएगा, मोटा बिंदु। उसके बाद रे में कौन सा स्वर है, ए का स्वर है, जो इसके साथ है ये आएगा पतला, और इसके साथ में कौन सा है, ये वाला है। तो इस तरीके से ये हमने स्वर निकाल दिए, और ये अपना हो गया भारत। एक और शब्द देख लेते हैं, जिस प्रकार से एक और शब्द देख लेते हैं अपन। जैसे अपन ने एक और शब्द देख लिया, जैसे हमने ये देख लिया मानसिकता, ठीक है। बड़ा शब्द है वैसे, ठीक है, लेकिन काफी बड़ा भी होगा ये। क्यों होगा, क्योंकि अपन अभी को इसको शॉर्ट करना नहीं सीखा है, अभी इसको शॉर्ट भी होंगे इसके। ये तो हमने सिर्फ शब्दों की कॉमन सेंस की बातें वो की है शब्द की, तो शॉर्ट भी होंगे। अब ये मैं में कौन सा स्वर, आ का स्वर है, तो आधार रेखा से ऊपर आएगा, ये मैंने मैं लिख दिया। उसके बाद में क्या है, न, ये मैंने न लिख दिया। उसके बाद में क्या, से, ये मैंने से लिख दिया। उसके बाद में क्या, कै, ये मैंने कै लिख दिया, और ये क्या लिख दिया, तय लिख दिया। अब देखो कड़ी से कड़ी इनकी कैसे जुड़ी, कड़ी की कड़ी भाई, ये बाएं से दाएं अग्रगामी है, ये भी अग्रगामी है, ये क्या है, अधोगामी, ये अग्रगामी, ये क्या है, अधोगामी, ठीक है। इसमें देखो ये मैं बाएं से दाएं लेके जाता, तो बाएं से दाएं लेके गया मैं को, नए को भी मैं बाएं से दाएं लेके गया, और सह को मैं ऊपर से नीचे लेके आया, अधोगामी था। और फिर क्या अग्रगामी था, जिसको मैं बाएं से दाएं लेके गया, और तय क्या अपने पास में अधोगामी, तो उसको ऊपर से नीचे लेके आया मैं, अधोगामी था। अब ये मैंने ये लिख दिए व्यंजन, स्वर लगा लेते हैं इनके। तो स्वर में देखो मैं है, मैं प्रथम स्थान है, तो इसको यहाँ लगा देंगे। उसके बाद में नए में कौन सा स्वर है, ए का स्वर है, इसको यहाँ लगा देंगे। सी में ई का, ई की ध्वनि कहाँ जाएगी, आगे वाले व्यंजन पे जाएगी, ई की ध्वनि आगे वाले व्यंजन पे जाएगी, क्योंकि इसके आगे व्यंजन है तब तो लगेगी, अगर नहीं होती तो इसी में लग जाती दाई। अब जो आगे जाएगी वो वाली बात काम है, जो आगे जाएगी वो हमेशा बाएं दिशा की ओर आएगी और उसी स्थान पे लगेगी। तो ये देखो ई है, ये वाली छोटी ई है अपने पास में, इसका क्या था, पतला बिंदु था, पतला बिंदु था इसका, तो ये आगे जाएगी, आगे जाएगी। तो ये देखो इधर वाली दिशा से की कौन सी है, सॉरी इधर वाली दिशा कै की कौन सी है, बाई दिशा ऊपर वाली, और नीचे वाली कै की कौन सी है, दाई दिशा, ठीक है। बाई दिशा ऊपर वाली, नीचे वाली दाई, क्योंकि ये कै पर जाएगा तो कै अपने पास में कौन सा, ये वाला कै है, ऊपर वाले बाई, नीचे वाले दाई, तो ये बाई दिशा में लगेगा, तो ये प्रथम स्थान हो गया इसका, ये बीच वाला द्वितीय, और ये कौन सा हो गया, तृतीय। तो इसको पतला बिंदु यहाँ लगा देंगे, ठीक है। कै में कौन सा स्वर है, ए का स्वर है, तो द्वितीय स्थान है वो इसी में आ जाएगा, क्योंकि वो तो व्यंजन के साथ है। उसके बाद तय में कौन सा स्वर, आ का स्वर है, तो आ का क्या लगता है, मोटा बिंदु, तो प्रथम स्थान का है, तो इसी के प्रथम स्थान पर मोटा बिंदु लगा देंगे। ये हो जाता है अपना मानसिकता, ठीक है। ये बात हो गई। अब यहां तक अपना मामला पूरा पूरा खत्म होता है। अगर चाहो तो एक शब्द और भी ले सकते हो आप, जिस प्रकार से एक शब्द ले लिया अपने शिमला, क्या ले लिया, शिमला ले लिया। शिमला में देखो स ई की ध्वनि आ रही है, ठीक है। वो वाला नियम देखो, अग्रगामी के बाद में अधोगामी आ रहा है क्या, तो ये तो अधोगामी ऑलरेडी से पहले से अग्रगामी है ही नहीं, तो फिर तो स्वर लगेगा, ये स्वरों के हिसाब से होगा।
तो देखो स है वो क्या है, तृतीय स्थान, तो ये आधार रेखा को काटेगा, तो इसको क्या कर देंगे, आधार रेखा को काट देंगे। ठीक है, अब पहले व्यंजन लिख लेते हैं, फिर स्वर लगा लेंगे, फिर क्या इसके बाद में मैं है, ये मैं लिख दिया। अब उसके बाद में क्या ल है, ल क्या ध्रुवगामी नीचे से ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर से नीचे गया। मैंने व्यंजन लिख दिया, अब क्या लगाएंगे अपन इसमें स्वर, इसका स्वर कहां जाएगा, आगे जाएगा, मैं के ऊपर जाएगा, और तृतीय स्थान है तो बाईं दिशा, इसके ऊपर वाली बाईं दिशा, नीचे वाली दाईं, तो ये कहां लग जाएगा, पतला बिंदु यहाँ। ए का स्वर है मैं में, तो ये द्वितीय स्थान ही यहाँ लग जाएगा। ल में आ का स्वर है तो ये मोटा बिंदु यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये बात होती है अपनी शिमला की। ठीक है, तो आई होप मैं आशा करता हूं कि आपके ये समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया है तो मैं आपके कमेंट आते हैं उनका पूरा प्रयास करूंगा हल करने का। ठीक, और आगे वाले अपने शब्द बनाने सीख लिए, बाकी के आप इनका जितना घर पर अभ्यास करोगे। और हाँ, एक बात और, जो मैंने तथ्य लिखवाए हैं आपको, वो सारे के सारे तथ्य आपको याद करने हैं। ठीक है, वो अंगुलियों पर याद होने चाहिए आपको, तभी जाके अपन शब्द बनाना सीखेंगे। ठीक है, अग्रगामी के बाद में दोगामी हो तो वो स्वर नहीं देखे जाते, आधार रेखा से ऊपर आता है शब्द के प्रारंभ में। ठीक है, तृतीय स्थान वाले आगे जाते हैं, आगे कोई व्यंजन नहीं होता तो उसी पे लग जाते हैं दाईं दिशा की ओर। ठीक है, तो ये चीजें हैं वो आपको याद रखनी है। ठीक है, दूसरी बात अपने पास में क्या है कि इनका सबसे बड़ा, इनमें क्या होता है, जितना अपन अभ्यास करेंगे उतना ही कम है इसमें। ठीक है, सबसे बड़ी कामयाबी अगर अपने को हासिल करनी है स्टेनोग्राफर में, तो सबसे बड़ी कामयाबी यही है, जितना अपने इसका अभ्यास करते रहेंगे उतना ही काम देगा। ठीक है, और मित्रों मैंने आपको बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से, सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है ताकि आपके अधिक से अधिक समझ में आए। ठीक है, ये वाली बात है, जल्दीबाजी तीव्रता दिखाने का मैंने कोई भी प्रयास नहीं किया। और अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट के द्वारा मुझे बता सकते हो, मैं दोबारा उसको अगली क्लास में उसको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो यहां तक अपनी बात कंप्लीट होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।